हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को पढ़ा 1897 टू 1920 है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 18 है। होम रूल मूवमेंट को पढ़ा 1916 से लेकर 18 तक होम रूल मूवमेंट चलता है, इसके बारे में पढ़ा। लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 में होता है जिसमें मॉडरेट और कांग्रेस जो हैं ये दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों अलग कब हुए थे, स्प्लिट कब हुए थे? 1907 कांग्रेस सेशन में ये स्प्लिट हुए थे और 1916 में लखनऊ सेशन जब होता है होम रूल मूवमेंट के टाइम में 1916 में यहाँ पर ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दोबारा से जुड़ जाते हैं। लखनऊ पैक्ट होता है, कांग्रेस लीग पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो हैं ये दोनों मिल जाते हैं, मिलकर स्वराज के लिए फाइट करते हैं। मोंटफोर्ड रिफॉर्म को हमने पढ़ लिया 1919 में, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। रोलेट एक्ट 1919 को पढ़ लिया। जलियांवाला बाग मसाकर 13 अप्रैल 1919 को होता है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 24 तक चलती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 ये इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। ये जो खिलाफत मूवमेंट है पहले स्टार्ट होती है बाद में ख़त्म होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाद में स्टार्ट होती है पहले ख़त्म होती है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुई, 24 में ख़त्म हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होती है, 22 में ख़त्म होती है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्वराज पार्टी से। इसके बाद क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 1922 से लेकर 29 का ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है? स्वराज पार्टी बनाई जाती है। स्वराज पार्टी कैसे बनती है हमने पीछे देखा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लास्ट पे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बारदोली रेजोल्यूशन करके 11 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रू कर दिया था। क्यों किया था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। इस चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से 11 फरवरी को गांधी जी ने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो गांधी जी को इसके बाद जब इन्होंने विड्रॉ किए मूवमेंट को, तो इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया 10 मार्च 1922 को। इनको अरेस्ट किया था 6 सालों के लिए, लेकिन कुछ हेल्थ इशू की वजह से इनको पहले ही रिलीज़ कर दिया 5 फरवरी 1924 को ही। लेकिन जब गांधी जी अरेस्ट होते हैं 10 मार्च 1922 को, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है। अब ये स्वराज पार्टी दो ग्रुप में मर्ज हो जाती है, दो ग्रुप में बन जाती है। इसके दो ग्रुप बन जाते हैं स्वराज पार्टी के। एक ग्रुप जो होता है वो प्रो चेंजर्स होते हैं और दूसरा ग्रुप जो होता है नो चेंजर्स होते हैं। प्रो चेंजर्स कौन थे? इनको स्वराजिस्ट बोला जाता है। प्रो चेंजर्स जो थे ये चाहते थे कि लेजिस्लेचर को बाइकआउट ना किया जाए, लेजिस्लेचर को बाइकआउट ना किया जाए। अब लेजिस्लेचर को बाइकआउट पीछे हमने देखा जो जितनी भी मूवमेंट चली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली, उसके पहले तो बाइकआउट मूवमेंट भी चली। बाइकआउट में क्या किया जाता था? जो अंग्रेज़ थे उनके गुड्स को बाइकआउट किया जाता था, इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट किया जाता था, लेजिस्लेचर को बाइकआउट किया गया था। और लेजिस्लेचर को भी बाइकआउट किया गया था, गुड्स को भी बाइकआउट किया जाता था, क्लोथ को भी बाइकआउट किया जाता था। अंग्रेज़ों की हर चीज़ को बाइकआउट किया जा रहा था, इंस्टीट्यूशंस को भी बाइकआउट किया जा रहा था। तो यहाँ पर जब स्वराज पार्टी बनती है, ये इसमें दो ग्रुप आते हैं, एक प्रो चेंजर दूसरे नो चेंजर बन जाते हैं। ये प्रो चेंजर वाले जो हैं ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि लेजिस्लेचर को बाइकआउट ना किया जाए, और जो नो चेंजर्स वाले जो थे ये चाहते थे कि बाइकआउट किया जाए। अब ये क्यों चाहते थे कि बाइकआउट ना किया जाए? अब यहाँ पर इनको इलेक्शन लड़ना था। इलेक्शन शुड बी फॉट एंड प्रॉब्लम्स शुड बी क्रिएटेड फॉर द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर में इसलिए जाना चाहते थे कि हम लेजिस्लेचर इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेचर में जाएंगे, असेंबली में बैठेंगे, वहाँ जाकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो लेजिस्लेचर में और यहाँ पर जो नो चेंजर्स थे ये लेजिस्लेचर को बाइकआउट करना चाहते थे और वांटेड टू गो टू विलेजेस एंड डू कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे और बाइकआउट करना चाहते थे लेजिस्लेचर को, और ये इसके अपोजिट थे। अब यहाँ पर सेशन होता है कांग्रेस सेशन गया में 1922 में। 1922 में प्रेसिडेंट बनते हैं CR दास। तो CR दास प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस सेशन जो गया में होती है। यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया जाता है काउंसिल एंट्री के लिए, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। CR दास कौन सा रेजोल्यूशन लेकर आते हैं? रेजोल्यूशन फॉर काउंसिल एंट्री, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं होता है और CR दास प्रेसिडेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? रिज़ाइन कर देते हैं।
इसके बाद 1 जनवरी 1922 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश कर दी जाती है। कौन करते हैं? CR दास जब प्रेसिडेंट से रिजाइन करते हैं। 1 जनवरी 1923 को 22 को कांग्रेस सेशन हुआ, 23 को ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाएंगे। प्रेसिडेंट कौन है इसका? CR दास और सेक्रेटरी कौन है? मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब गांधी जी रिलीज होते हैं 5 फरवरी 1924 को, ये गांधी जी खुद भी कौन होते हैं? नो चेंजर होते हैं। अब ये आकर यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हैं प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच। कंप्रोमाइज़ क्या करते हैं कि जो स्वराज पार्टी वाले हैं, ये जो स्वराजिस्ट हैं प्रो चेंजर वाले, ये जो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये कांग्रेस में रहकर ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये कंप्रोमाइज़ किया कि कांग्रेस में रहकर ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अब एक ग्रुप जो है स्वराजिस्ट का, इसमें MM मालवीय और लाला लाजपत राय आते हैं। इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश वर कॉल्ड रिस्पॉन्सिविस्ट। अब इन्होंने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये स्वराजिस्ट के ग्रुप में से ही ये ग्रुप बना। इनमें से ये लीडर हैं MM मालवीय, लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। इनको बोला जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट। इसके बाद कम्युनिस्ट का राइज होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की जाती है 1925 को कानपुर में। लो कास्ट एक्टिविज्म, लोअर कास्ट के लोग जो है एक्टिव होते हैं। यहाँ पर जस्टिस पार्टी बनाई जाती है। एस्टेब्लिश करता है N मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी। 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ पर? मद्रास में। ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया? इट अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये बनाई जाती है 1925 में मद्रास में। ये कौन बनाता है? EV रामास्वामी नायकर। इसको पेरियार भी बोलते हैं। इनके एक मैगजीन है कुदी आरासू। BR अम्बेडकर के न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। ये न्यूज़पेपर किसके हैं? BR अम्बेडकर के। इनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्होंने बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? अनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज दमा। इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1928 में, महाद सत्याग्रह 1928 में BR अम्बेडकर ने। इसके बाद सेकंड फेज जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का, वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था जब एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेज़ों ने क्रश कर दिया था। इसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं पॉलिटिक्स से और चले जाते हैं। उसके बाद जो एक्शन होता है वो कौन करते हैं? रेवोल्यूशनरीज करते हैं। रेवोल्यूशनरी एक्शन होता है। उसके बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ अब होगा 1924-34 के बीच। यहाँ पर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? कानपुर में। इसका फाउंडर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगीश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सन्याल, ये हैं लीडर। अब इन्होंने क्या किया था? 1924 में ये एस्टेब्लिश किया। 1925 में ये जो मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, HRA, परफॉर्म्ड ट्रेन रॉबरी एट काकोरी एंड टुक अवे गवर्नमेंट मनी है। अब एक ट्रेन जा रही थी जिसमें गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैसे जो थे उसमें थे। अब इन पैसों को की रॉबरी की किसने? HRA के मेंबर ने। कहाँ पर? काकोरी। काकोरी जगह का नाम है, इसलिए इसको बोला जाता है काकोरी रॉबरी केस। तो काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस जो है ये इनके ऊपर अब चलेगा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो फाउंडर हैं ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, इनके ऊपर भी केस चलता है। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, इनके ऊपर केस चलेगा और इस केस में इनको फांसी दे दी जाएगी। वर हैंग्ड टू डेथ। इसके बाद पंजाब में जो है, पंजाब में भगत सिंह जो है ये चला रहे होते हैं क्या? पंजाब नौजवान भारत सभा। अब 1928 में HRA को चेंज करके HSRA रख दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन HRA नाम चेंज करके 1924 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 24 के बाद 28 में इसको चेंज करके रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके लीडर कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सौंडर, ये एक पुलिस ऑफिसर था, इसके ऊपर हमला किया लाहौर में और इसको मार दिया।
अब इसको क्यों मारा? जब साइमन कमीशन चल रहा था 1927 में, तब साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज करने की वजह से लाला लाजपत राय ज़ख्मी हो जाते हैं और बाद में इनकी डेथ हो जाती है। इन्हीं का बदला लेने के लिए इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया लाहौर में, और यहाँ पर चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसके बाद 28 के बाद ये जो चेंज किया जाता है नाम, इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों क्या करते हैं? बॉम्ब गिराते हैं। कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। असेंबली बैठी होती है वहाँ पर, लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बॉम्ब गिराते हैं जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यहाँ पर फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को शूट करते हैं, और 23 ऑफ मार्च 1931 को भगत सिंह, और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह एंड राजगुरु को फांसी दे दी जाती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन आता है कब? 1927 में ये बनता है, एस्टेब्लिश होता है, और इंडिया में पहुंचता है 1928 में। साइमन कमीशन में 7 मेंबर होते हैं, और 7 मेंबर जो होते हैं, ये 7 मेंबर सारे अंग्रेज़ होते हैं, ब्रिटिशर होते हैं। एक भी मेंबर जो है वो इंडियन नहीं होता है। इसी वजह से अब ये एक्ट लाया, ये कमीशन जो है, साइमन कमीशन बनाया क्यों गया? इंडिया में लाया क्यों गया? एम क्या था इसका? टू रिव्यू एक्ट ऑफ 1919 सो दैट गवर्नमेंट कैन सुजेस्ट फ्यूचर रिफॉर्म्स। इंडिया के फ्यूचर रिफॉर्म के लिए ही ये कमीशन बनाया गया था, लेकिन इस कमीशन में के 7 मेंबर में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इसी वजह से इंडियंस को गुस्सा आता है इंडियंस, और इंडियंस जो हैं इसका स्वागत कैसे करते हैं? ब्लैक फ्लैग्ड एंड साइमन गो बैक स्लोगन के साथ। हाथों में ब्लैक झंडा लेकर साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए इस साइमन कमीशन का स्वागत करते हैं, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, इसको नहीं माना जाता क्योंकि इंडिया के लिए ही रिफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन इंडियंस मेंबर ही नहीं है इस कमीशन में। इसको प्रोटेस्ट किया गया, साइमन गो बैक स्लोगन नारा लगाया गया, और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाई इंडियंस ने। ये नेहरू रिपोर्ट और साइमन रिपोर्ट जो है ये इंडियंस लोगों ने बनाया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1913 में साइमन रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में क्यों बनाई नेहरू रिपोर्ट है? अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था बिरकन हेड, इसने चैलेंज किया इंडियंस को कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सको, क्रिएट कर सको। अब यहाँ पर इंडियंस बोलते हैं, इंडियंस को गुस्सा आता है, और यहाँ पर मई 1928 में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं इंडिया में, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं ये सारी मिल जाती हैं, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ पर? बॉम्बे में, और यहाँ पर बनाया जाता है 9 मेंबर्स कमेटी। इसके अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, और 19 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट निकाली जाती है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं? डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, ये 19 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट बनाएगी। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट वर रिजेक्टेड बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज़ वर एक्सेप्टेड। सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया, लेकिन जो रिजर्वेशन था मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के लिए वो एक्सेप्ट किया गया। फेडरल कोर्ट जो है इंडिया में होना चाहिए। ये मेन मेन पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और साइमन रिपोर्ट 1930 में फिर बाद में बोला गया कि डायरकी को जो है वो एबोलिश किया जाए। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया जाता है 1930 से लेकर 34 तक ये चलती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया जाता है तब बोला जाता है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, यहाँ पर गांधी जी 11 पॉइंट रखते हैं वाइस राय एडविन के सामने, लेकिन ये इन ये जो डिमांड करते हैं 11 पॉइंट्स की डिमांड होती है, अंग्रेज़ इसकी तरफ इतना ध्यान जो है वो नहीं देते हैं,
और जिसकी वजह से गांधी जी स्टार्ट करते हैं फिर डांडी मार्च, साल्ट मार्च भी इसको बोलते हैं। साल्ट मार्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल्ट लॉ को ही तोड़ा जा रहा था डांडी मार्च में। डांडी एक जगह का नाम है गुजरात में। यहाँ पर ये इन्होंने मार्च करके वहाँ गए और वहाँ जाकर साल्ट लॉ को तोड़ा। इसको बोलते हैं डांडी मार्च, साल्ट मार्च। अब साल्ट लॉ क्या था? अंग्रेज़ों की साल्ट के ऊपर अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी। तो अब जो अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी, साल्ट को प्रोड्यूस करने की मोनोपोली अंग्रेज़ों के पास थी। साल्ट को, नमक को इंडियंस जो हैं वो ना तो इकट्ठा कर सकते और ना ही प्रोड्यूस कर सकते। मोनोपोली जो है वो किसके हाथ में होगी? अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर के हाथ में ये लॉ बनाया हुआ था। लेकिन इस लॉ को तोड़ने के लिए और प्रोड्यूस कौन करेगा? ब्रिटिशर करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद ये हाई रेट पर, हाई प्राइस पर इंडियंस को बेचते थे। हाई प्राइस पर इंडियंस को बेचते थे। इंडियंस को प्रोड्यूस भी नहीं करने देते थे, इकट्ठा भी नहीं करने देते थे। मोनोपोली जो थी अपने पास रखी हुई थी अंग्रेज़ों ने, और मोनो प्रोड्यूस करने के बाद हाई प्राइस पर ये बेचते थे किसको? इंडियंस को। इस लॉ को तोड़ने के लिए डांडी मार्च किया गया। गांधी जी और 78 वॉलंटियर्स के साथ ये मार्च करते हैं और डांडी पहुंचते हैं। डांडी जगह का नाम है, वहाँ पहुंचते हैं कब? 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ब्रोक साल्ट लॉ एट डांडी। इसके बाद जब ये साल्ट लॉ तोड़ते हैं तो इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन ये डिफरेंट रीजन्स में ये मूवमेंट जो है ये फैल जाती है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लीडर्स जो है वो खड़े होते हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, केरला में कैलापन दारसना, डांडी के पास है ये जगह। यहाँ पर अब्बास तैयब जी एंड सरोजिनी नायडू मूवमेंट चलाते हैं। बिहार के जो लोग हैं वो चौकीदारी टैक्स देने से मना करते हैं। यूपी में लैंड रेवेन्यू पे करने से मना किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अब खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, इन्होंने मूवमेंट चलाई। इनके एक्टिविस्ट को बोला जाता है रेड शर्ट और खुदाई खिदमतगार। नागालैंड में रानी गाइदिन्ल्यू रिवोल्ट करती हैं। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा होता है, ये सब कुछ चल रहा होता है, इसी टाइम गवर्नमेंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर करती है। लंदन में होती है ये कॉन्फ्रेंस। लेकिन कांग्रेस जो है इस कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया जाता है, कांग्रेस बाइकआउट करती है। इसके बाद जब कांग्रेस बाइकआउट करती है तो अब ये वाइसराय कौन होता है? इरविन। तो इरविन बातचीत करेगा किसके साथ? गांधी के साथ। अब इन दोनों की जो बातचीत होती है इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। यहाँ पर गांधी जी मान जाते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस की तरफ से ये पार्टिसिपेट करते हैं और सरोजिनी नायडू और एम मालवीय भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर इनकी बातचीत जो होती है वो फेल हो जाती है। गांधी जी वापस आते हैं, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर इनकी डिमांड को माना नहीं जाता है, इनकी बात को सुना नहीं जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में होती है। तो फिर ये वापस आ जाते हैं, आकर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब ये पैक्ट होता है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करने की बात की जाती है। तो जब यहाँ पर गांधी जी की बात को नहीं सुना जाता है, दोबारा आते हैं, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन जो है ये वाइसराय बनता है लॉर्ड इरविन के बाद। ये डिक्लेयर कर देता है कांग्रेस को इलीगल और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाल देता है। कांग्रेस को बनाया किसने था? ब्रिटिशर ही था, वो एक्स सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम अंग्रेज़ ही था, इसी ने बनाया था। लेकिन जब ये आता है वाइसराय तो ये कांग्रेस को इलीगल बनाकर इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रामसे मैकडोनाल्ड होता है। ये अनाउंस करता है कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 में। अब कम्युनल अवार्ड आएगा 19 अगस्त 1932 में। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसीज, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मराठा, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। लिबरल यूनिवर्सिटी, जमींदार, एंग्लो इंडियंस टू हैव स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 14 पॉइंट जो जिन्होंने रखे थे उसको एक्सेप्ट किया गया इस कम्युनल अवार्ड में। दलित्स वर गिवन अ सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन जब ये बात जो थी दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, B.R. अम्बेडकर तो इसके
ने तो मान लिया, लेकिन गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। इन्होंने स्टार्ट किया फास्ट ऑन टू डेथ विजयवाड़ा जेल में। ये कहाँ पर था? पुणे में। अब जब यहाँ पर गांधी जी फेवर नहीं करते हैं तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ होता है गांधी और अंबेडकर के बीच, क्योंकि अंबेडकर इसी के साथ थे। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच कंप्रोमाइज़ होता है, इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना में होता है, तो पूना पैक्ट 1932 में होता है। तो 1932 यहाँ पर बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित हैज़ गिवन आउट ग्रेटर रिजर्वेशन प्रोवाइड टू दलित्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन जॉब। आफ्टर दिस गांधी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दलित और इन्होंने शेड्यूल कास्ट को बोला हरिजन से। एक न्यूज़ गांधी जी ने न्यूज़पेपर निकाला हरिजन नाम का। 1932 में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हरिजन सेवक संघ। और फिर 1934 में गवर्नमेंट ने मूवमेंट को क्रश कर दिया। कौन सी मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने दोबारा आकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद रीस्टार्ट की थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। 31 के बाद आते हैं, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। 34 में मूवमेंट को क्रश कर दी थी है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है 1932 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, सेकंड हुई 1931 में, थर्ड हुई 1932 में। सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था अंबेडकर ने और तेज बहादुर सप्रू ने। इसके बाद 1937 में इलेक्शन होता है प्रोविंस में, और इसने 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरिपुर सेशन कांग्रेस का होता है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-45। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।